हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रोहन ने 54,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने इसे 8% की हानि पर बेचा। उस धन से उसने फिर एक नई बाइक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा, तो उसको कुल लाभ या हानि कितना हुआ। अगर हम बात करते हैं 54,000 में उसे 8% की हानि पर बेचा, 8% की हानि पर हो बेचा, तो बेचा कितने का, 52% लाभ पर। और फिर उसने उसे 10% की लाभ पर 10% हो गया, यानी कि 110 में फिर बेचा। तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गई और 1 जीरो। तो आपकी बचता है 54 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 11। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है यानी कि 54,648, यानी कि अगर उसने 54,000 रुपये में खरीदी, 54,000 रुपये में उसने खरीदी और उसको ओवरऑल बेचकर कितना है, 54,648। तो इस बीच में उसने कितने कमा लिए, 648 रुपये, यानी कि उसे ओवरऑल 648 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 1200 रुपये में नागरिकों की एक निश्चित मात्रा में नारंगियों की निश्चित मात्रा खरीदी। उसने 1/3 भाग को 20% हानि पर बेच दिया। यदि ए सभी नारंगियों को बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो उसने बची हुई नारंगियों को कितने लाभ पर बेचा। हम देखते हैं 1/3 भाग उसने 20% पर बेच दिया, यानी कि 3 में से एक भाग को 20% की हानि पर बेच दिया और आगे बचा 2 भाग और ओवरऑल उसने 10%, यानी कि सभी को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो हम देखते हैं, अगर एलिगेशन से देखते हैं, अगर दोनों कंडीशन में प्लस प्लस आ जाए तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस आ जाए तो माइनस करते हैं, अगर प्लस और माइनस आ जाए तो हम प्लस करते हैं और माइनस प्लस आ जाए तो भी प्लस करते हैं। ये एलिगेशन की वो है। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, एक पर लॉस हो रहा है तो एक पर प्रॉफिट, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करें 30 आ जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 है तो एक की हो जाएगी 15, और अब हम 10 में 15 ऐड करते हैं तो 25, यानी कि ओवरऑल उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है, इसमें से कुछ भाग वह 36% के लाभ पर और शेष भाग वह 24% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार लेन देन में उसे समग्र 12% की हानि होती है। तो 24% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या होगी। तो उसने 36% और लाभ पर और 24% हानि पर बेचा और ओवरऑल उसे 12% की हानि हुई। सेम देखते हैं कंसेप्ट की, एक प्लस है और एक माइनस, यानी कि एक जगह प्रॉफिट हो रहा है एक जगह लॉस हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 36 12 48 और एक ये दोनों जगह माइनस हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, तो 12 इसमें से घट जाएगा। तो 12 से काटेंगे एक बार और 12 से काटेंगे 4 बार, तो इन दोनों का अनुपात आ गया, यानी कि उनके क्वांटिटी का रेशो हो गया 1 और 4। यानी कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 400 रुपये, यानी कि चावल की मात्रा 400 किलोग्राम है, तो 24% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, यानी कि 4 की आपसे पूछी है, तो इसका 5 का कितना गुना है, 5 का गुना है 80 गुना, तो 4 का 80 गुना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, यानी कि 320 किलोग्राम। 320 किलोग्राम उसने 24% की हानि पर बेचे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास 2 वस्तुएं है ए बी, उसने दोनों वस्तुओं की लागत 800 रुपये है, तो राम को ए वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ मिलता है, जबकि बी पर 12% की हानि होती है। पूरे लेन देन में न लाभ होता है न हानि, तो बी पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ए का 20% और बी के 12% के बराबर है। अगर हम 4 से काटे हैं इन दोनों को, 4 से कट जाएगा 3 बार और 4 से कट जाएगा 5 बार। यहाँ से ए और बी के सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा आपको 3 और 5। 3 और 5 उनके कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल गया, यानी कि ए और बी समग्र हम देखते हैं टोटल, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, 8 यूनिट की वैल्यू है आपकी 8000, तो ए और बी के सीपी का रेशो में हो जाएगा 3000 ए का, और 5 यूनिट की हो जाएगी 5000, यानी कि ए के 3000 और बी का 5000, उनके
सीपी का रेशो और सीपी का अनुपात मिल गया। तो बी पर पूछा है आपसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी मूल्य में, यानी कि 5,000 का 25% हो गया 25 पंजे 125, यानी कि 1250। यानी कि अगर हम 5,000 में 1250 ऐड करते हैं, 1250 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 6,250 रुपये। 6,250, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 878 रुपये में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना उस वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। मान लीजिए वस्तु की कोई सीपी रही होगी और 878 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है तो उसे 636 रुपये में बेचने पर उतना ही उसे लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हम इसके लॉस की गणना करें एक्स हो रहा है और प्रॉफिट भी देखते हैं एक्स हो रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं 2x। 2x की वैल्यू यहाँ से आपके हो गई, इन दोनों को ऐड करते हैं 636 और 878, तो आपका आ जाता है 1514। 1514 2x की है, तो x की आप वैल्यू आ गई आपकी 757 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही आपसे पूछा है कि ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो एसएससी आपसे हर बार क्वेश्चन पूछती है इस टाइप से। यदि उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता है और 1 रुपये कम में बेचा होता है तो उसे लाभ 10% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसका 5% लाभ पर बेचता है, तो बेचेगा कितने का, 105 कर। अगर उसने 5% कम पर खरीदा, यानी कि अगर उसने न्यू 5% कम पर खरीदा होता तो 95 का खरीदा होता, तो उसका नया कॉस्ट प्राइस होगा 95, और इस पर उसे चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो 95 का 10% होगा 9.5, तो 95 में 9.5 ऐड करते हैं तो 104.5, 104.5 से 105, यानी कि 0.5 की वैल्यू दी है आपको एक, तो 100 की पूछी है, ये इसका दुगना है 0.5 का, तो 100 का दुगना 200, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 200 रुपये में उसका लागत मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मोटर गाड़ियों को बेचा गया जिनमें से प्रत्येक की कीमत 9900 है। एक गाड़ी में 10% का लाभ और दूसरे में 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो ऐसे सवाल हम हर बार करते हैं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई का 3/4 भाग 10% लाभ पर और शेष मिठाई 5% की हानि पर बेचता है। अगर उसे कुल लाभ 1500 का होता है तो मिठाई का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, अगर ओवरऑल उसके पास 4 मिठाई थी, यानी कि मिठाई की संख्या 4 थी, तो 4 में से 3 भाग उसने बेच दिया 10% लाभ पर, तो ओवरऑल मुझे कितना लाभ हुआ कि यहाँ पर 30% का, और एक भाग यानी कि 4 में से एक भाग 3 बेच दिया 10%, तो बचा एक बेच दिया उसने 5% की हानि पर, तो ओवरऑल मुझे कितना का लॉस हो गया, तो 5% का। 30 का प्रॉफिट हो रहा है और 5 का लॉस हो रहा है, तो मुझे सारा का सारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की वैल्यू आपको दी है 1500 रुपये, तो आपसे पूछिए 100 की। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि 1500 जो वैल्यू आपकी 25% की है, तो 400 की पूछी है, तो हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि 4 वैल्यू दी हुई है आपकी, यानी कि मिठाई की संख्या, अगर वस्तुओं की संख्या, अगर यहाँ पे वस्तुओं की संख्या 6 दी होती तो 6 की गुणा करते, 10 दी होती तो 10 की गुणा करते, तो आपको दी हुई है 4 की, तो 4 की मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। तो 25 से काटेंगे 4 बार और 4 चौक 16, 16 में 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 24,000। 24,000 मेरा मिठाई का सीपी आ गया, यानी कि 24,000 का कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।